वाइब्रेशन क्रिएट्स आवर रियलिटी। तो आज ये छोटी सी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वाइब्रेशंस आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई चीज़ हम सोचते हैं उसमें एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन ही हमारी रियलिटी बनती है। वाइब्रेशन मीन्स क्या? वाइब्रेशन मीन्स आपके थॉट्स, जो भी आप सोच रहे हैं उसको हम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अब ये वाइब्रेशंस आती कहाँ से? वाइब्रेशंस आती हैं हमारी सराउंडिंग से, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, ये सब मिलकर हमारे थॉट्स बनाते हैं। क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब वो एक प्योरिटी के साथ पैदा होता है, मतलब उसका जो बेसिक नेचर होता है वो होता है लव, सिर्फ लव। हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता। इस बच्चे के लिए टेंशन स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखाती, उसको समझ नहीं आता कि ये सब क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो क्या है? लव, पीस, जॉय। तो ये जो सराउंडिंग्स हैं, ये सराउंडिंग्स बनाते हैं हमारे थॉट्स। आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको सिखाया, आपकी सोसाइटी ने आपको कुछ सिखाया, अपने स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के थ्रू छोटी छोटी चीज़ें सीखी और उससे आपका एक थॉट क्रिएट हो गया। एक नहीं, कई सारे थॉट क्रिएट हो गए। अब ये कई सारे जो थॉट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आपने जिस पर ज़्यादा फोकस किया होगा, जिस थॉट पर ज़्यादा फोकस किया होगा, वो चाहे नेगेटिव हो, वो चाहे पॉजिटिव हो, वो आगे जा कर के आपके परसेप्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे परसेप्शंस बनते हैं, राइट? मतलब जैसे हमारे थॉट्स होंगे बिल्कुल वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते चले जाएंगे। परसेप्शन मतलब आपके बिलीफ सिस्टम, यानी आप किस बात पे कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे को बचपन से सिखाया जा रहा है, बचपन से उसको बोला जा रहा है कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम ठीक तरह से पढ़ते नहीं हो, तुम मस्ती करते रहते हो, दिन भर खेलते रहते हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब वो ये सब चीज़ें सुन सुन के अपने क्या कर रहा है? थॉट्स के थ्रू अपने परसेप्शंस बना रहा है। अब ये परसेप्शंस, अभी तो वो बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे करके वो बड़ा होता चला जाएगा, ये परसेप्शंस उसके बिलीफ सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिलीफ सिस्टम्स यानी स्ट्रॉन्ग बिलीव। तो अब किसी चीज़ पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो ऑब्वियसली आप वही लाइफ में फेस करोगे ना। तो ये हमारी सराउंडिंग्स पर तो डिपेंड करता ही है कि हमारे थॉट्स कैसे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि हम उस छोटे बच्चे को किस तरह के परसेप्शंस बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। सपोज़ लड़की को बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई का कोई सेंस नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, शादी करके घर ही तो संभालना है, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। तो उस बच्ची के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं, बचपन से वो सुनती आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके परसेप्शंस क्या बन गए कि यार मुझे क्या करना है जॉब करके, मुझे क्या करना है इतनी पढ़ाई करके, मुझे तो घर ही संभालना है, एट लास्ट मुझे मेरे बच्चे ही संभालना है, मेरा परिवार, घर परिवार ही संभालना है ना। तो उसके परसेप्शंस किसने बनाए? उसके परसेप्शंस किसने बनाए? उसके सराउंडिंग्स ने, उसकी सोसाइटी ने, उसके पेरेंट्स ने। अब क्या हर लड़की का परसेप्शन सेम है? क्या हर लड़की की सोच सेम है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर एक लड़की, हर एक बच्चा अलग अलग सराउंडिंग्स से अलग अलग परसेप्शंस बनाकर, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स बनाकर बड़ा हुआ है। आपकी सराउंडिंग्स के थ्रू आपको कुछ मिला, तो उसमें से जो पॉजिटिव है वो अपने पास रख लो, जो नेगेटिव है वो उनको वापस कर दो कि भाई तुम्हारा नेगेटिव तुम अपने पास रखो, मुझे बस पॉजिटिविटी से मतलब है। अब ये पॉजिटिव थॉट्स से भी निचोड़ करके हमें हमारे परसेप्शंस बनाने होंगे। परसेप्शंस बनाने के लिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। कोई भी एक एग्जांपल आप अपनी लाइफ का उठा के देख लो और उसका एनालिसिस करो, उसको समझो कि क्या ये एक्चुअल में है, क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअल में सही है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपके परसेप्शंस बनाओ, आपके बिलीव्स बनाओ। पहले के लोगों की सोच कुछ इस तरह की होती थी कि लड़कियों को घर के काम करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन अब देखो ये जो सोच है, ये परसेप्शंस जो हैं, ये धीरे धीरे चेंज होते चले जा रहे हैं ना। अब हमारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो गए हैं। अब लड़कियां भी बिल्कुल बराबरी से सारा काम कर रही हैं, चाहे वो घर मैनेज करना हो या ऑफिस मैनेज करना, सारा काम कर रहे हैं। तो ये हमारे परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे परसेप्शंस को, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आ गए हैं जिससे आप अपनी जो रियलिटी है, आपके जो इमोशंस हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो। अगर आप YouTube पे ही सर्च करके देखोगे तो इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपके डीप में बैठे हुए थॉट को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए थॉट को भी रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेडिटेशन। मेडिटेशन वाकई में बहुत अच्छा असर दिखाता है, बहुत अच्छा काम करता है।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के नेगेटिव जितने भी थॉट्स थे वो सब मैंने रिमूव किए हैं, वो सारे ब्लॉकेज मैंने क्लियर किए हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए भी मैं आपके लिए पूरा 21 डेज़ का प्रोग्राम लेकर आऊँगी। बिगनर्स कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसे अपने थॉट्स में चेंजेस ला सकते हैं, वो सब भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। तो अब बात आती है इमोशंस की। सराउंडिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस तक तो ठीक था, इसके बाद मेन मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि आपकी रियलिटी कैसी बनेगी। अब आपके जो परसेप्शंस हैं वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। आपके परसेप्शंस आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। इमोशंस मीन्स बैड इमोशंस एंड गुड इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, लो वाइब्रेशंस एंड हाई वाइब्रेशंस। ये सब क्या है? इमोशंस। अब ये इमोशंस आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि मेरे कौन से इमोशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मतलब आपको अपना नेचर समझना होगा। क्या आपका नेचर कुछ ऐसा है कि आप छोटी छोटी बात पे रो देते हो, या छोटी छोटी बात आपको बुरी लग जाती है, या फिर आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और वापस अपने जॉली नेचर, हंसी मजाक वाले मूड में आ गए, गाना गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसमें आ गए। ज़्यादा बोलते हैं ना, इसको कुछ असर नहीं होता, कुछ भी बोलते रहो। वो लोग एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। तो ये आपको नोटिस करना है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रोते रहते हो, तो आपको अपना नेचर चेंज करना चाहिए। नेचर मतलब ये पर्टिकुलर नेचर जिसमें आप रोते रहते हो, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊंगी और पिछली कई सारी वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपने जिस इमोशन पे जितना ज़्यादा फोकस किया, वही एक दिन जा कर के आपकी रियलिटी बन जाने वाला है। असली गेम जो है वो यहीं से शुरू होगा। रियलिटी मतलब आप जो चाहते हो या जो नहीं चाहते हो। तो आप अगर कोई चीज़ नहीं चाहते हो लेकिन आपके इमोशंस आपको मजबूर करते हैं हमेशा दुखी रहने के लिए, तो आपकी रियलिटी क्या हो जाएगी? आपकी रियलिटी एक्चुअल में वही हो जाएगी जो आपके इमोशंस आपको करने के लिए कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया था कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। ये एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम है। मतलब आप अगर किसी चीज़ में इमोशंस डालते हैं, फीलिंग्स डालते हैं, तो वो एक ना एक दिन सच हो ही जाती है। ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। आप इस पर विश्वास करो या मत करो, लेकिन ये रियलिटी है। आप अपना पास्ट उठा करके देख लो, आपने किस चीज़ पर फोकस किया था और क्या चीज़ आज आप फेस कर रहे हो। आई एम डैम श्योर कि आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया था। मैं हमेशा गुस्से में ही रहती थी, या मैं हमेशा गुस्सा करता रहता था, मैं लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आता था, और आज मैं बहुत इरिटेटेड हो चुका हूँ, आज मैं बहुत चिड़चिड़ा इंसान बन गया हूँ। ये नोटिस करके देखना। सो वी नीड टू चेंज आवर vibration, we need to change our thoughts, we need to change our perceptions, we need to change our emotions so that we can change our reality. This is the cycle of vibration through reality. Okay, so आपको अपने वाइब्रेशंस को चेंज करना है, आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, सो दैट आप अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकें। तो अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कीजिए। गाइस, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और थोड़ी सी भी आपको अगर इससे इंस्पिरेशन मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये क्रिएट कैसे होते हैं? ये नहीं, चलो ये उसकी रियलिटी ही बन जाने वाली है, असर नहीं होता। डिपेंड्स अपॉन आवर पावर, है ना? अरे यार, आई होप गाइस